हाँ, तो हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग देखे कि ये चारों स्टेजेज ऑफ लैंग्वेजेज जो परा, पश्चिंती, मध्यमा, वैखरी, ये फोर स्टेजेज हमने देखे। योग और तंत्र साधना में इस बात को बताया जाता है, उसी लाइट में हम लोग देखे थे। अब वैदिक चिंतन धारा पर आते हैं। इसमें भी मेटाफिजिकल बेसिस इसका काफ़ी महत्व है। इसको मीमांसा के लाइट में भी समझना होगा और थोड़ा वेदांत के लाइट में भी। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है व्याकरण आचार्यों द्वारा जो बताया गया है, ये भर्तृहरि का जो कंसेप्ट है, शब्द ब्रह्म, शब्दाद्वैतवाद, उसको समझना होगा। तो वैदिक धारा में अब हम लोग आते हैं कि शब्द प्रमाण। तो शब्द की नित्यता आगे के अध्यायों में हम लोगों को देखना भी है। शब्द की नित्यता, शब्द नित्यतावाद, शब्द के अर्थ के संदर्भ में विभिन्न मत, अलग अलग मत इस पे शब्द के द्वारा शक्ति ग्रहोपाय के चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ेंगे इसके बारे में। तो मीमांसा दर्शन में जो वेद की नित्यता स्वीकार किया गया। तो वेद की नित्यता, वेद क्या है? तो शब्दमय है, शब्दों का ही है, और शब्दों में शब्द और उसके अर्थ का जो संबंध है उसकी नित्यता को स्वीकार किया गया। तो शब्द नित्यतावाद की अक्षर जो हम उच्चारण कर रहे हैं वो अक्षर पोटेंशियल स्टेट में रहता है, या फिर जब हम उसको उच्चारित कर दिए तो उच्चारण कर लेने के बाद, जब वो कर लिया उसके बाद जब बोलना बंद करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो शब्द नष्ट हो जाता है, उस शब्द का अंत नहीं हो जाता है, वो शब्द उसके बाद भी हमेशा बना रहता है। यदि कोई न बोले, अ अक्षर का उच्चारण यदि न करे तो ये अ अक्षर नष्ट नहीं हुआ। यदि उच्चारण करते हैं तो वो उच्चरित हुआ, वो व्यक्त हुआ, मैनिफेस्ट हुआ, और उच्चारित नहीं किए तो वो अनमैनिफेस्ट हुआ, अव्यक्त स्टेज में रहा। तो यही अव्यक्त स्टेज में जो शब्द है, शब्द का अव्यक्त अवस्था में होना लेकिन नष्ट नहीं होना, तो ये हुआ आपका शब्द नित्यतावाद। अक्षर जितने भी वर्ण हैं वो सभी नित्य हैं, वर्णों के आपस में संबंध और संबंध से जुड़े हुए अर्थ ये भी नित्य है। आगे चलकर हम लोग स्फोटवाद को देखेंगे। ये वर्णों के आपस में संबंधित होने से, जो शब्द और शब्दों के आपस में संबंधित होने से वाक्य, इनका जो स्फोट, इनसे जो स्फोट किया कि अर्थ को प्रकट करने की जो क्षमता, ये हम लोग आगे के अध्याय में देखेंगे। तो इसमें अब हम लोग देखेंगे कि मीमांसा दर्शन के अनुसार शब्द की नित्यता, शब्द को आकाश तत्वों के साथ जोड़ा गया है। मेटाफिजिक्स में भी पंच तत्व और उनके पंच तन्मात्राओं में इस शब्द को भी जोड़ा गया है। इसको आकाश तत्वों के साथ इस शब्द तन्मात्रा को जोड़ा गया है। तो इन शब्दों की नित्यता को यहाँ माना गया है। शब्द की नित्यता जिसके साथ वेद को नित्यता को स्थापित करने का प्रयास किया गया। वेदांत दर्शन में आते हैं तो वेदांत दर्शन में भी वेद की नित्यता को स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन है। तीन प्रमुख यहाँ पर इस संदर्भ में, यहाँ इन तीनों का जो आपसी थोड़ा सा मतभेद है, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना यहाँ प्रासंगिक होगा कि न्याय दर्शन में वेद की नित्यता उस अर्थ में नहीं है जैसे मीमांसा में है। मीमांसा और न्याय में या कई मामलों में इन दोनों में थोड़ा अंतर हो जाता है। मीमांसा जहाँ प्रैग्मेटिक ने अर्थ क्रियावादी अप्रोच रखता है, वहीं न्याय थोड़ा ये रियलिस्टिक अप्रोच रखता है। रियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म का जो अंतर है वो अंतर यहाँ थोड़ा सा न्याय और मीमांसा में देखने को मिलता है। थ्योरीज ऑफ ट्रुथ में भी इन दोनों में न्याय को कोरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रुथ से जोड़ सकते हैं, और मीमांसा को थोड़ा कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रुथ के थोड़ा ज़्यादा करीब लगता है, क्योंकि ये ज्ञान को स्वतः प्रमाण मानता है। स्वतः प्रमाण्यवाद, ज्ञान स्वयं अपने आप में अपना प्रमाण स्वयं है, इसे किसी बाहर से प्रमाणित करने की, कहीं बाहर से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ज्ञान का ये स्वतः प्रमाण्यवाद और ये न्याय का जो परतः प्रमाण्यवाद है, इसके लाइट में भी थोड़ा सा इसको देखना होगा कि ये जो शब्द है, शब्द और उसके अर्थ, इसके ये जो हर्मेन्यूटिक्स पर इन दोनों का अलग अलग अप्रोच, तो उसको भी थोड़ा इसको पकड़ना है। तो हर्मेन्यूटिक्स पर न्याय दर्शन का अप्रोच है कि वर्ड और उसके मीनिंग, वर्ड और मीनिंग का जो रिलेशन है वो कन्वेंशनली डिटरमाइंड है, ट्रेडिशनली डिटरमाइंड है। कि जो हमारे पूर्वज जैसा वो वर्ड का जो अर्थ, जिस शब्द का जैसा मीनिंग बच्चा हमें बताया जाता रहा है, कन्वेंशनली वो बताया जाता रहा है, उसी बेसिस पर हम इसको मानते रहे हैं। एक तरह से सिम्बॉल्स है, साइंस है, सिम्बॉल्स है, जिसको कि हम लोग ये लेकर चलते रहे। अब यहाँ मीमांसा में आते हैं तो वो कन्वेंशनल नहीं, वो नेचुरलिस्टिक थ्योरी
ऑफ ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज पर ज़्यादा उसका विश्वास है। प्रकृतिवाद, ये प्राकृतिक उत्पत्ति है, भाषा की जो उत्पत्ति है वो प्राकृतिक है, अपने आप स्वतः उत्पन्न हुआ है, और प्रत्येक शब्द का जो अर्थ है वह प्राकृतिक रूप से प्री डिटरमाइंड है, वो हमेशा के लिए डिटरमाइंड है। तो इन दोनों में इस प्रकार का अंतर यहाँ देखने को मिलता है। ये ज्ञान के स्वतः प्रमाण्यवाद और परतः प्रमाण्यवाद से भाषा और शब्द के अर्थ और वो किसी टेक्स्ट के जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के प्रामाणिकता के संदर्भ में भी इन दोनों के अंतर इसी प्रकार देखने को मिलते हैं। तो जहाँ न्याय दर्शन में देखेंगे कि न्याय दर्शन किसी भी टेक्स्ट को या प्रामाणिकता को किस प्रकार मान रहा है, तो वो देखता है कि ये इसके ऑथर कौन है, शब्द प्रमाण में किस टेक्स्ट को रखा गया। श्रुति और स्मृति, सभी लोग परिचित होंगे इससे कि श्रुति और स्मृति, तो श्रुति के माना जाता है कि अनऑथर्ड है, मान्यता यही है कि इसका दर्शन उन्होंने किया था, ऋषियों ने इसे देखा था, इसे प्राप्त किया था, दैट वाज अ डिस्कवरी नॉट क्रिएशन। और स्मृति जो कि पौरुषेय ग्रंथ है, जो किसी व्यक्ति विशेष की, किसी महापुरुष की रचना, जिसके ऑथर पता है कि वह कौन इसके ऑथर है। ऐसा माना जाता है कि वैदिक मंत्रों के कोई ऑथर नहीं थे, जो ऋषियों का जो नाम है वो कहते हैं कि ऋषियों ने उसे प्राप्त किया था, उसे रचा नहीं था। तो ये श्रुति और स्मृति का अंतर के आलोक में इसे देखना होगा कि ये न्याय दर्शन में जब आते हैं तो चाहे स्मृति ग्रंथ हो चाहे श्रुति ग्रंथ, श्रुतियों में भी वो न्याय दर्शन के अनुसार उसके ऑथर नहीं थे, मतलब कि कोई व्यक्ति विशेष उसके ऑथर नहीं थे, लेकिन ईश्वर उसका ऑथर है, ये मानता है न्याय दर्शन कि ईश्वर द्वारा इसकी रचना की गई है, ईश्वर वेद का रचयिता है, गॉड इज द ऑथर, द वेदास आर द वर्क्स ऑफ गॉड। इसी पर मीमांसा इसका खंडन करता है कि नहीं, वेद के रचयिता ईश्वर नहीं है, वेद स्वतः प्रमाण है, अपना प्रमाण यह स्वयं है, और इसका कोई भी रचयिता नहीं है। वेदांत इन दोनों का समन्वय करता है कि वेद के कोई रचयिता नहीं है, ईश्वर उसका रचयिता नहीं है, किंतु हर सृष्टि में हर बार सृष्टि साइक्लिकल प्रोसेस है कि हर बार जब सृष्टि होती है तो ईश्वर उन सारे जो भी वैदिक ज्ञान है उसे रिवील कर देते हैं, ऋषियों में वो रिवील कर देते हैं। इस प्रकार ईश्वर के द्वारा रचना का जो कंसेप्ट है उसको तो नकार दिया, लेकिन साथ ही साथ यह ईश्वर को वहाँ एक स्थान भी देता है। तो इन दोनों के बीच समन्वय का एक मार्ग यहाँ पर प्रशस्त कर देता है। न्याय दर्शन के अनुसार भी देखते हैं तो इसमें भी यही देख रहे हैं कि आपके जो शब्द प्रमाण में ये स्मृति टेक्स्ट जितने हैं वो पौरुषेय है, तो उसको किस कैटेगरी में रखेंगे। वैशेषिक और ये बौद्ध और जितने भी अन्य ऐसे तमाम दर्शन जो शब्द प्रमाण के विरोध में रहते हैं, तो वो यही कहते हैं कि शब्द प्रमाण तो एक तरह से अनुमान है कि किसी महापुरुष का स्टेटमेंट है, तो उसकी सत्यता को स्वीकार करने के पीछे इतना ही कारण है कि एक उनका स्टेटमेंट है जो कभी झूठ नॉर्मली नहीं बोलते, तो वो एक तरह से अनुमान प्रमाण के अंतर्गत आता है कि उस किसी ग्रेट ह्यूमन बीइंग का वो स्टेटमेंट है, इसलिए तो ये अनुमान प्रमाण में आता है, ये सेल्फ एविडेंट तो नहीं हुआ। इसी पर मीमांसा खंडन करता है कि अब यहाँ पर आप कहेंगे कि मीमांसा, हाउ कैन मीमांसा डिफेंड, मीमांसा कैसे डिफेंड कर सकता है कि शब्द के प्रमाणिकता, शब्द स्वतः प्रमाण है, अपना प्रमाण यह स्वयं है, और इससे जो उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसको कहीं बाहर से प्रमाणिकता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस बात को मीमांसा कैसे डिफेंड करता है, इसको भी समझना होगा। तो यह विधि वाक्य ना, ये यहाँ पर वेद में दोनों तरह के स्टेटमेंट्स मिलते हैं कि विधि वाक्य और अर्थवाद जो एक्सप्लेनेटरी पोर्शंस है। वेदों का क्लासिफिकेशन आप लोग सभी परिचित है पूर्व में, लेकिन तो मीमांसकों के अनुसार वेदों का क्लासिफिकेशन इस प्रकार भी किया गया है, विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद। विधि मंत्र, इसको नोट कर लेंगे, विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद। विधि इंजंक्शंस, मंत्र इनकैंटेशंस, नामधेय नोमेनक्लेचर, निषेध प्रोहिबिशंस, अर्थवाद एक्सप्लेनेशंस। तो इस प्रकार भी इसे इस प्रकार भी इसे क्लासिफाई किया गया है। तो विधि जो इंजंक्शंस है, इसको अब ब्रॉडली निषेध है तो निषेध तो प्रोहिबिशंस, तो दीज आर विधीज इन डिस्गाइज, इंजंक्शंस इन डिस्गाइज। तो इंजंक्शंस इन डिस्गाइज मतलब कि ये विधि प्रच्छन्न विधियां हैं, और विधि निषेध को एक श्रेणी में ले आए तो फिर मंत्र में क्या है, तो मंत्र विधि का ही भाग है कि जो उच्चारण करना है वो भी विधि का ही एक भाग है कि उसको किस वक्त किस कर्मकांड के समय कहाँ करना है। तो रिचुअल उसका भी एक इफेक्ट है। तो इसका इफेक्ट क्या है, तो वो डायरेक्ट क्रिया संपादित, जैसे स्पीच एक्ट पढ़ेंगे आप लोग वेस्टर्न फिलोसफी में 20th सेंचुरी ऑस्टिन के स्पीच एक्ट के बारे में। तो ये स्पीच एक्ट
उसी तरह से यहाँ भी यही है कि यदि हम किसी को कुछ ग्रांट कर रहे हैं और वो ग्रांट करने की क्रिया संपादित कर रहे हैं, वो बोल कर ही वो क्रिया को संपादित कर रहे हैं, तो वो मंत्र के द्वारा वहाँ पर वो क्रिया भी साथ साथ संपादित हो रही है। वो क्रिया करने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि वो बोलकर एक क्रिया संपादित भी की गई। जैसे प्रार्थना करना, जैसे क्षमा याचना करना या क्षमा कर देना, या फिर किसी को स्वीकार करना या किसी को कुछ देना। इस प्रकार का ऑथोरिटी, राइट्स, ऑथोरिटी को ग्रांट करना, ये ग्रांट करने की क्रिया संपादित करना भी किसी स्टेटमेंट को बोलकर उस क्रिया को भी साथ ही साथ संपादित हो जा रही है, तो वो विधि में नहीं आ रहा है, वो डायरेक्ट अपना इफेक्ट दे रहा है। तो इस प्रकार विधि और मंत्र को एक श्रेणी में कहे कि मंत्र भी विधियों का ही एक पार्ट है कि उसको किस समय कहना है, किस वक्त कहाँ पर कहना है, तो वो इंजंक्शन का पार्ट है। उसके अतिरिक्त नामधेय, नॉमेनक्लेचर, तो उसमें तो सारे जो यज्ञ के सामग्री और उसके परिणाम है, उसमें जो वस्तुएं हैं उसके नाम, उसके टर्म्स है जिसका एक्सप्लेन करना, और बाकी अर्थवाद जो एक्सप्लेनेटरी पोर्शन है जिसको डिक्लेरेटरी प्रोपोजिशंस कहते हैं। तो मीमांसकों का झुकाव इंपेरेटिव प्रोपोजिशंस पर ही ज़्यादा रहा है। अब ये इंपेरेटिव प्रोपोजिशन जिसमें कि ये अलग अलग मत रहे हैं, ऑल मीनिंगफुल प्रोपोजिशंस आर इंपेरेटिव, ऐसा भी कहने वाले ये रहे हैं मीमांसक। इसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्क्लोज करेंगे कि ये इंपेरेटिव प्रोपोजिशंस और डिक्लेरेटरी प्रोपोजिशंस को इस पे मीमांसकों का क्या अप्रोच रहा है और अन्य फिलोसफर्स का क्या अप्रोच रहा है, क्योंकि ये इस चीज़ को समझने में बहुत आवश्यक है।